आज यहाँ इस गांव में आप सबके बीच में सत्संग का, गुरु चर्चा का, संतों महापुरुषों की महिमा का हम कुछ वर्णन, कुछ अपने जीवन में उनका संदेश जानने समझने के लिए बैठे हैं। संत महापुरुष, साथ सद्गुरु बहुत से तरीके हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में उस प्रभु से जुड़े। हर एक इंसान एक ही तरीके से उस प्रभु से नहीं जुड़ सकता। कोई साधना कर पाता है, किसी को सेवा, किसी को सिमरन, किसी को संतों का सानिध्य, अलग अलग तरीके होते हैं। आज बहुत सुंदर शब्द पाठ मैंने कर रही थी। विनती की महिमा क्या है, आज थोड़ा इस पर हम लोग गौर करेंगे। प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना कैसे हमारे लिए जीवन में उस प्रभु से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी अंग है। जब भी हम किसी महापुरुष के पास जाएं और हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इस बाहर जगत में, संसार में, उससे अलग भी कुछ उस प्रभु का भेद है, रहस्य है, जो हमें जीते जी इस शरीर में बैठकर पाना है, तो उसको पाने का तरीका कभी भौतिक नहीं हुआ संसार में। किसी ने पूजा पाठ करी हो, किसी ने तीर्थ करे हो, किसी ने यज्ञ किया हो, किसी ने खूब व्रत रखे हो। इन तमाम चीजों से आप सिर्फ एक सीमा तक जा सकते हो। व्रत करोगे, मन की शुद्धि हो जाएगी। तीर्थ यात्राएं करोगे, कुछ जीवन में शुभ कर्म कर लोगे। अगर हमने अपने जीवन में बाहरी पूजा पाठ किया तो मन में कुछ आस्था आ जाएगी। पर उस प्रभु को, प्रभु के भेद को जानने के लिए इतना काफी नहीं है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने शुरुआत यहां से की कि आपको इस बात का भरोसा हो कि परमात्मा, प्रभु एक जीवंत शक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब जैसे जीवित व्यक्ति हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, हम उस परमात्मा के अंशी हैं। वो भी जीवंत है। वो कहीं सतलोक में, बाहर संसार में नहीं बैठा। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, उड़ के गया आकाश, सतलोक खाली पड़ा साहब संतन पास। परमात्मा कोई ऊंचे मंडलों में नहीं बैठा है, वो हम में है, हमारे अंदर समाया हुआ है। घट घट में है, रोम रोम में है, कतरे कतरे में है। इस बात का जब विश्वास बने तो प्रार्थना, विनती, अरदास एक ऐसी शक्ति है जो आपको संसार से हटाकर उसकी तरफ जोड़ने का रास्ता बना सकती है। प्रार्थना निजी होनी चाहिए। अपनी प्रार्थना, अपनी अरदास, अपनी पुकार उसकी तरफ होनी चाहिए। जैसे बच्चा होता है, जब उसको तकलीफ होती है तो सारी दुनिया को नहीं पुकारता, वो सबसे जाकर के पुकार नहीं करता। उसकी जो दिल से पुकार निकलती है वो अपनी मां के लिए निकलती है। और वो पुकार इतनी करोड़ पुकार होती है, इतनी दर्द भरी होती है कि उस मां को एक बार सुन के आना पड़ता है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक बच्चा था, वो रोज अपनी मां को देखता कि मां उसको बहुत प्यार करती है,
जब भी उसे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो कई बार बिना बोले बिना कहे वो आ जाती है पूछने के लिए कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। बच्चे को एक दिन खेल सूझा, कहने लगा इस बार मैं स्वांग रचूंगा, मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, नाटक करूंगा, देखे मां आती है कि नहीं आती। वो दूर गया, मां की नजर थोड़ी उससे हटी, उसने खेल खेला, जोर से चिल्लाने लगा, बड़ी देर तक रोता रहा। इस बार मां नहीं आई। बच्चे को बड़ा परेशानी हुई कि हर बार तो मां आ जाती है, बिना बोले भी आ जाती है। वो गया, कहने लगा इस बार मैं बहुत चिल्लाया पर मां तुम नहीं आई। तो मां कहने लगी मुझे मालूम है कब तुम अंदर से रो रहे हो और कब तुम स्वांग कर रहे हो। मां को यह बात मालूम होती है कब कोई सच में तकलीफ में है और कब कोई स्वांग रच रहा है। तो क्या उस परमात्मा को नहीं मालूम होगी? क्या उस प्रभु को इस बात की खबर नहीं कि हम कब सच में उससे पुकार कर रहे हैं, कब उससे विनती कर रहे हैं? हुजूर कहा करते थे जब भी हमारे दिल से पुकार निकलेगी और हम उसे मांगेंगे, करुण भरी पुकार होगी, अंदर से दर्द भरी पुकार होगी, अपनी पुकार होगी, तो हमारे लिए क्षण भर देर नहीं लगती है, वो प्रभु हाजिर हो जाता है। अब उस पुकार को मनाने के लिए हमको कुछ जतन करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि विरह बन जाए। पर जो इंसान संसार में मद माया में फंसा हुआ है, उसके लिए पहले उसे संसार से उस प्रभु के भेद को जानने का मौका मिले, फिर विरह बने, फिर जाकर के वो पुकार बनती है। तो जो कहा करते थे वो पुकार तब बनती है जब हम अपनी प्रार्थना रोज रोज उस तक पहुंचाते हैं, चाहे वो कुछ ही देर की हो, चाहे क्षण भर की हो, चाहे आंख मूंद करके हम 2 घड़ी सच्चे दिल से उससे अपनी विनती करें, अपनी पुकार करें, तो हमारे अंदर जो भी होगा वो उस तक पहुंच जाएगा। कल एक बड़ा सुंदर शब्द एक बेटी पढ़ रही थी कि मुझे बाबा जी कुछ मत देना, मुझे अपनी मौज, अपनी रजा देना, आपकी राजी में मैं रहूं, जो मैं मांगू वो चाहे ना देना, पर जो आपकी राजी हो वो देना। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती, ऐसी पुकार कि हम उस प्रभु से उसी को मांगना चाहते हैं। ये पुकार परमात्मा की भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमारे हुजूर स्वामी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, आपको संसार में धर्म को मानने वाले बहुत मिल जाएंगे, परमात्मा को सच में प्यार करके उसकी तरफ जुड़ने वाले, सच्चे दिल से जुड़े हुए लोग गिनती के मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। और ऐसे कोई सच्चे प्रेमी के साथ अगर बैठने का अवसर मिल जाए तो उसको कभी खाली मत छोड़ना, क्योंकि जिसके पास आप बैठोगे वो अपनी रंगत से आपको रंगेगा जरूर। शराबी के पास बैठोगे वो धीरे धीरे शराब की लत की तरफ खींच लेगा। दुनियावी नशे करने वाले के पास बैठोगे तो वो नशे की तरफ खींच लेगा। ऐसे के साथ ज्यादा वक्त गुजारोगे जो परेशान है, दुखी है, संसार की तमाम चिंताओं में रोज रोज दुख मना रहा है, जिसे हर एक चीज गलत लग रही है, तो वो आपको भी शिकायत करने के साधन सिखा देगा। जो दिल से उस मालिक का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, ऐसे की संगत आपको संसार की तमाम चीजों की खामियां, बुराइयों की तरफ खींचने का साधन सिखा देती है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक साधु था, बहुत उसने तप किया,
बहुत साधना करी। जब साधना करी तो एक दिन प्रभु प्रकट हो गए। जब प्रभु प्रकट हुए तो वो मन में खूब इच्छाएं लेकर बैठा था कि मुझे जब प्रभु मिलेंगे तो मैं अपनी साधना का फल मांगूंगा, जो भी साधना करी उसका फल मुझे मिल जाए। जब ये बात कही तो प्रभु थे, जानते थे, कहने लगे भाई जितनी देर तुमने साधना करी उसका फल अगर तुम्हें चाहिए तो हिसाब बराबर करना होगा। इतना कहना था, हजारों कीड़े मकोड़े जो रोज उस आदमी के पैरों के नीचे दब जाते थे, कहने लगे महाराज अगर इसका हिसाब करना है तो पहले हमारा भी हिसाब कर दो। ये रोज जब से हम साधना करता था तो बीच में उठ करके खाने पीने, जल पीने, दूसरी तमाम चीजों के लिए इधर उधर यात्राएं करता था। उस दौरान कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु इसके पैरों के नीचे मर गए। पहले हमारे जीवन का हिसाब हो फिर इसका हिसाब हो। बहुत से दूसरे जीव जंतु आए, कहने लगे हम इसकी सांसों के नीचे आके मर गए, सांसों की गर्माहट से मर गए। ऐसी तमाम चीजें गिनती की होती रही। वो साधक बैठा रहा, कहने लगा अगर मैंने हिसाब मांगा कि मुझे मेरी मेहनत का फल दिया जाए तो संसार में तो मुझे जुगों जुगों तक, जोनी जोनियों तक मर मर करके हिसाब चुकाना होगा। एक एक कीड़े मकोड़े के जीवन के बदले अगर मुझे जीवन देना पड़ जाए तो मेरा फल मिलने से पहले तो मुझे वर्षों वर्षों संसार में रहना होगा। बाद में हाथ जोड़ करके उसने एक ही बात कही कि हुजूर जो राजी हो, जो आपके भाने में हो, जो मर्जी में हो वही मुझे बख्शो, मुझे सिर्फ क्षमा नाम दो। तो जो कहा करते थे जब हम भक्ति में साधना के पथ पर लगते हैं, जब तक ये मैं है, जब तक संसार में समर्पण नहीं आएगा, जब तक हम अपना सर्वस्व धीरे धीरे हटाने वाले नहीं बनेंगे, विनती नहीं बनेगी, तब तक हम उस प्रभु के दरबार में जुड़ नहीं पाएंगे। विनती कुछ और नहीं, अपना सर्वस्व मिटाना होता है, अपना सब कुछ अर्पण कर देना होता है। जब आपको लगे मेरे पास कुछ नहीं है और देने वाला सिर्फ वो है, जब ऐसी पुकार निकले कि उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, जब ऐसा मन में भाव बने, तब जाकर के हम अपने आप से उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी या में दो न समाई। अगर प्रभु से मिलना है तो आपके लिए प्रेम मार्ग है, विनती का मार्ग है, सेवा का, सहजता से उनके चरणों में जुड़ने का मार्ग है। और हम सब विनती पढ़ते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं। एक कोशिश, एक शुरुआत यह होनी चाहिए कि पुकार हमारी अपनी हो, हमारी सच्ची हो, हमारे हृदय से हो, हमारे दिल से हो। और जिस दिन भी हमने छोटी सी कोशिश करी तो हमारे लिए एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक छोटा सा छोटा प्रयास, वो थोड़ी देर का सिमरन, वो थोड़ी देर की याद हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है। तो जो कहा करते थे परमार्थ कुछ और नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम भी परमार्थ है और सबसे मुश्किल काम भी परमार्थ है। मुश्किल तब जब हम अपना मन संतों, महापुरुषों के और अपने अभ्यास के बीच में डाल देते हैं। बार बार जब हम मन से किसी चीज को परखते हैं, और आसान तब जब मन को किनारे करके बड़ा सहज आसान सा तरीका, विनती प्रार्थना का तरीका बना लेते हैं। इसलिए कई बार मैं सिर्फ एक बात कहता हूं। आज से करीबन 10-12 वर्ष पहले स्वामी जी के आश्रम में संगीना में छोटे बच्चों की हमने सभा करनी शुरू करी। छोटे छोटे बच्चे, छोटे से लेकर के 8-10 वर्ष तक शाम को आया करते थे संध्या करने, शब्द पाठ करते थे। मैंने उनसे कहा एक शब्द ऐसा याद करो जिसमें तुम्हें किताब ना देखनी पड़े, और
जब पढ़ो तो आंखें बंद रहे, और जब आंखें बंद रहे तो उस शब्द का एक एक शब्द अपने हृदय से मान करके पढ़ो कि तुम यही कहना चाहते हो, यही तुम्हारी पुकार है, यही तुम्हारा एकमात्र, सिर्फ एक तुम्हारा उस प्रभु से मांगने का औचित्य है। और उसके बाद असर आज तक है कि वो बच्चे भाव से जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने शायद ये समझा प्रार्थना हमारी निजी होनी चाहिए, उस सदगुरु के लिए, उस परम पुरुष के लिए जो हमें उस प्रभु से जोड़ सकता है। तो आसान तो तरीका बहुत है, पर उस आसान तरीके को आप अगर चाहो तो सिर्फ विरह से, लगन से, चाह से, खूब विनती और प्रार्थना से बना सकते हो, और पुकार उतनी ही हो जितनी आपके शब्दों से निकल रही है। अगर ऐसा बन गया तो आपके बड़े से बड़े काम इस छोटे से प्रयास से बन जाएंगे। तो जो कहा करते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान साधना का तरीका है, कर्म योग का तरीका है, सेवा का तरीका है, पर ये सारे रास्तों की शुरुआत होती है प्रार्थना से, हमारे अंदर विनती से। तो इसलिए विनती, प्रार्थना को हम अपने जीवन में देखेंगे कैसे हम उसको जीवन में बनाएं, अभ्यास के तौर पे, अपने निजी तौर पर। और इसके लिए सिर्फ अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहता हूं, जो बीता हुआ कल है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो आने वाला कल है उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप आज का दिन कैसे इस अभ्यास को बनाने में लगा सकते हो, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी समय ऐसा चुन ले जिसमें आप प्रार्थना, विनती सिर्फ अपने लिए करें, चाहे कोई हो या ना हो, सहज भाव से सुबह जल्दी उठ करके, रात को सोने से पहले, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें आप सच्चे दिल से 2 मिनट 4 मिनट एक प्रार्थना करें, जिसमें कोई देखने वाला ना हो, और आप अपने लिए अपनी प्रार्थना अपने सदगुरु तक पहुंचा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, ये एक छोटी सी कोशिश आपको 1000 लोगों से ज्यादा बेहतर बना देगी, बहुत सारे ऐसे लोगों से आगे बढ़ा देगी जो बरसों से जुड़े हैं, और उन्हें वो नहीं मिलेगा जो आपको इस छोटे से प्रयास से मिल जाएगा। तो हमारा हर रोज का प्रयास अपने मालिक के चरणों में होना चाहिए। हुजूर कहा करते थे, कभी भी इस छोटी कोशिश को कम मत मानना। कहा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर आप हर रोज अभ्यास करते रहोगे, छोटा छोटा अभ्यास, वो छोटी छोटी कोशिश जो आप हर रोज करोगे, हर रोज विनती, हर रोज प्रार्थना, पर अपने लिए, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, सिर्फ अपने लिए 5 मिनट, जितनी देर भी लगता है एक शब्द को पढ़ने में, और उस वक्त उसको सच्चे दिल से अपने लिए, कहा ये छोटा छोटा अभ्यास भी आपको आपके परमार्थ के रास्ते पर बहुत आगे ले जाएगा। तो संत मत, अध्यात्म, प्रभु से जुड़ने का मार्ग मन बुद्धि से, बाहरी तमाम क्रियाकलापों से, दुनिया के हजारों जंजाल से छूटने का और सहज होने का रास्ता है। जितना आसान आप हो पाए उतना ही आपके जीवन में इस बात का आप लाभ पाएंगे कि आपने अपना समय सही जगह लगाया। और हमारे स्वामी जी महाराज तो एक बात और कहा करते हैं, कहते हैं परमार्थ की एक परख होती है। आपने कितना किया ये आप अपने जीवन में हर रोज के अभ्यास से देख सकते हैं। अगर आपने 2 कौर निवाले के खाए, जैसे आपका शरीर बता देता है कि पेट भर गया, ऐसे ही आप अध्यात्म के रास्ते पर चले, आपका अंतर से जीवन बताएगा कि आप आगे बढ़ गए, आपने इस रास्ते पर आगे उन्नति कर ली। शहंशाह जी महाराज इसके लिए कहते तुम्हारी विनती प्रार्थना जिस दिन बनने लग गई, जिस दिन सच्चे दिल से तुम हर रोज समय देने लग गए, तुम्हारे मन की स्थिति बदल जाएगी। का चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाह को शाह। आप संसार की हजारों इच्छाएं रखो,
और दुनिया की तमाम दौलत आपके सामने हो, तो आप बड़े नहीं कहलाओगे। आप बड़े तब कहलाओगे कि दुनिया की सारी दौलत हो और आपको उसमें से पाई नहीं चाहिए, आपको उसमें से किसी एक चीज की दरकार नहीं है। वो बड़ी से बड़ी दौलतें आपके सामने फीकी हैं, क्योंकि आपको उससे ज्यादा आनंद, संतोष, सुख अंतर उस नाम की रसाई में मिल रहा है। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं ये फर्क है। आपका मन शीतल होगा, मन में ठहराव आएगा, मन इतना भागेगा नहीं, मन में इतनी चंचलता नहीं होगी। मन सिर्फ आपकी एक बात से मान जाया करेगा। आप कहोगे मैंने नाम से जुड़ना है और मन वहीं ठहर जाया करेगा। ये फर्क है किसी सत्संगी की गुरु नाम से जुड़ने की, और ये फर्क आपको धीरे धीरे अपने अंदर जीवन में बनाकर देखनी है। तो शहंशाह जी महाराज तो सिर्फ एक बात कहते हैं, आप खूब नाम की कमाई करो और उसको परखते भी चलो कि वो नाम आपके जीवन में असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा, आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव ला रहा है कि नहीं ला रहा। आपने कोई गंदा कपड़ा लिया, 1 घंटा उस पर साबुन रगड़ा और उसमें से सफेदी नहीं निकली, तो वो मेहनत जैसे हम बेकार मानते हैं, ऐसे ही आपने खूब मेहनत करी सारा जीवन, पर वही मन संसार की चिंताओं में उलझा रहा, परेशानियों में उलझा रहा, छोटे छोटे बंधनों में लगा रहा, तो उससे जीवन में बदलाव नहीं आता। और हर एक प्रेमी को, हर एक सत्संगी को अपना जीवन जरूर टटोल कर देखना चाहिए। मैं छोटी सी घटना आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक भाई मिले मुझे सत्संगी, वो जो है बहुत सेवा करने के लिए इच्छुक रहा करते थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी सेवा आगे से एक दूसरे सत्संगी भाई लगे, उनके साथ लगेगी। तो वो नाराज हो गए, कहने लगे मैं इसके साथ सेवा नहीं कर सकता, यह आदमी मुझे पसंद नहीं करता। मैंने उनसे पूछा कि कब की बात हुई, तो वो कहने लगे कि आज से 5 साल पहले किसी एक बात पर हमारा एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था। मैंने कहा उसके बाद झगड़ा हुआ क्या? कहने लगे उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ, पर वो 5 साल पुरानी बात बार बार मन में लौट कर आती है। अब मेरे को इस बात पर थोड़ी हंसी आई। 5 साल बहुत लंबा समय होता है किसी लड़ाई को खींचने के लिए। कोई भी चीज जो हमें जरा सा मन के भाव में कदम रखते ही इतने वर्ष पहले ले जाए और उन्हीं भाव, उन्हीं चिंताओं में उलझा दे जो आज हुआ तक नहीं, जिसका आज से लेना देना नहीं, ऐसे मन के भाव में बह करके कोई कहे कि मैंने खूब साधना करी है, ये बहुत बड़ी भूल है। मन हमें कहां बहका देगा, कहां उलझा देगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। मन लोभी है, लालची है, मन को दुनिया की हर एक चीज चाहिए। पर मन का एक बहुत बड़ा गुण है, अगर आपको इसे प्रार्थना में जोड़ दिया, विनती में जोड़ दिया, करुण पुकार से, विरह से, रोज 5 मिनट अपनी सच्ची पुकार से जोड़ दिया और एक बार उसे वो रस आ गया, तो फिर दुनिया के लालच इसके लिए कोई काम के नहीं, दुनिया की कोई भी चीज इसके लिए कोई काम नहीं। तो आपके लिए एक परख होनी चाहिए। आप खूब सेवा करो, सत्संग करो, खूब अपने जीवन में प्रार्थना और विनती पर जोर रखो और परख भी करते चलो। अगर मन आज भी वही गलतियां करा रहा है तो इस मन पर अंकुश लगाना है, इस मन को साधना है, इस मन को रोकना है, इस मन को गुरु के चरणों में जोड़ना है। क्योंकि जब तक मन बदलाव नहीं मानेगा तब तक ये बहाव में बहता रहेगा। तो स्वामी जी महाराज तो एक ही बात कहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उस मालिक से जुड़ने के, सारे तरीके उस एक ही तरीके से मिल जाते हैं और सारे तरीके हर एक इंसान के लिए भी नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं घंटों घंटों साधना कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 मिनट में नहीं बैठ पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब अच्छी विनती प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 घड़ी वहां नहीं टिक सकते। पर सेवा कराओ तो बहुत देर तक सेवा कर सकते हैं।
हर एक इंसान को कैसे जोड़ना है ये मालिक जानता है, और सहज तरीका, आसान तरीका उसमें से एक ये भी है कि हमारी अपनी खुद की प्रार्थना हो, निजी पुकार, और हर रोज हो जाए तो आनंद ही आनंद है। तो इतनी स्वामी जी की बात है कि आपके लिए रास्ता सहज होना चाहिए, जिससे आप भागने ना लगो, जिससे आप जुड़ने के लिए हर रोज इच्छुक रहो, हर रोज उस मालिक की याद में आपका मन लगने लगे। तो इसलिए विनती पर जोर रखें, अपनी प्रार्थना पर जोर रखें, चाहे आप 2 मिनट भी करें, सुबह शाम या किसी भी समय, पर विनती हमारे दिनचर्या का अंग होना चाहिए। और अपनी प्रार्थना, आंखें बंद हो, अपने दिल से वो कहें जो बोलना चाहते हैं। पुकार जितनी सच्ची होगी, काम उतनी जल्दी होगा। तो स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। ज्यादा जोर अभ्यास पर देना है। मैं मानता हूं आप बहुत कुछ बोल सकते हो, करो नहीं तो बोला सब बेकार है। इसलिए ज्यादा जोर अभ्यास पर रखना है कि हम अपनी दिनचर्या में इन बातों को कहीं ना कहीं उतार सकें और इसका अपने जीवन में असर देखें कि हमारे जीवन में असर होता है, परिवर्तन आता है, कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। तो इसीलिए अभ्यास पर जोर रखना है। यही स्वामी जी की बात है, यही हुजूर की बात है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।